हेलो स्टूडेंट, मैं विकास सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एजीसी परिवार में। आज हम मैथ की टॉपिक रोल्स थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे रोल्स थ्योरम होता क्या है। स्टूडेंट, इसका स्टेटमेंट होता है इफ़ एफ एक्स इज़ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कोई फंक्शन हमको दिया हुआ है, वो क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है। सच डैट, तब क्या होता है, इसके तीन कंडीशन होते हैं स्टूडेंट। ये तीनों कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये तीनों कंडीशन याद होने चाहिए। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स जो हमको फंक्शन दिया हुआ है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। और एफ एक्स इज डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल ए बी। एफ एक्स क्या होने चाहिए कि डिफरेंशियल होने चाहिए इन ओपन इंटरवल ए बी। और जो इंटरवल में हमको दो वैल्यू दिया हुआ है ए और बी, उस पर क्या है, फंक्शन में रखने पे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों सेम आनी चाहिए। देन देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी, हमें उसके बाद क्या होगा, एटलीस्ट वन पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जो कि क्या होगा, ओपन इंटरवल ए बी में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ हमारा फंक्शन सी, पॉइंट सी पे जीरो होने चाहिए, जीरो के बराबर होगा। तब हम इसका प्रूफ जानेंगे। प्रूफ क्या होगा हमारा, given that fx is continuous in closed interval ab by Mostes theorem। Mostes theorem क्या कहता है स्टूडेंट, fx attempt its maxima and minima। Mostes theorem यही कहता है कि क्लोज इंटरवल ए बी हमको मिलेगा, क्लोज इंटरवल ए बी में दो पॉइंट ऐसे हमको मिलेंगे जो कि क्या होंगे, मैक्सिमा और मिनिमा होंगे, और एफ एक्स को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यही हमारे मोस्टेस थ्योरम कहता है। देयर एराइज टू पॉसिबिलिटी, क्या होता है, वो दो पॉसिबिलिटी एराइज करता है। जैसे कि पॉसिबिलिटी हम बता दें, दो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू क्या होती है, सेम होनी हो जाए, ठीक है, और या तो मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू डिफरेंट हो जाए। तो हम केस वन के बारे में डिस्कशन करेंगे। केस वन हमारा क्या होगा, केस वन इफ मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू आर इक्वल, जबकि क्या होगा, मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू इक्वल हो जाएगा, देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर हम इसका कर्व जाने तो हमारा क्या होगा, ये और इस पे क्या एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट ए, और ये पॉइंट क्या होगा, बी होगा, जिस पे क्या होगा, ये दोनों इधर क्या होगा, सी पॉइंट मिलेगा, सी एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, यही कहता है स्टूडेंट। और क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो इन क्लोज इंटरवल एक्स क्या बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल ए बी। देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। तब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ सी हमारा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा स्टूडेंट, ये ठीक है ना। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आ रही होगी और समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या कहता है, इफ मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू आर डिस्टिंक्ट, मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू क्या हो, हमारा डिफरेंट हो, तब क्या होगा, एफ एक्स इज मैक्सिमा एट सी। हम अगर कर्व से बात करें, कर्व के थ्रू, तो ये क्या होगा, हमारा ऐसे कर्व आएगा, ऐसे करके कर्व आएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको दोनों मिनिमा पॉइंट मिलेंगे, एफ सी माइनस एच, और ये क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एच, और हमको मैक्सिमा पॉइंट सी यहाँ पे मिलेगा, मैक्सिमा पॉइंट सी यहाँ पे मिलेगा। तब क्या होगा, देन एफ प्लस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी मतलब ये और इसका डिफरेंट, एंड देन दिस एंड दिस एफ सी माइनस एच, और ये एफ सी इनका डिफरेंट, और एफ सी प्लस एच, और सॉरी स्टूडेंट, कैंसिल आउट, माइनस
एफ सी, इनका डिफरेंट क्या होंगे, दोनों क्या होगा, निगेटिव वैल्यू देगा स्टूडेंट। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी एंड एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बोथ आर निगेटिव वेयर एच इज स्मॉल। एच क्या होगा, स्मॉल पॉइंट होगा एक। हियर अगर हम क्या करें, दोनों निगेटिव वैल्यूज को अगर हम h से डिवाइड करें, कोई पॉजिटिव स्मॉल नंबर से डिवीजन करें, तो अगर निगेटिव वैल्यू को हम पॉजिटिव से डिवीजन करते हैं तब भी क्या होती है, वो निगेटिव वैल्यू ही आती है। तो देखिए ये क्या है, जीरो क्या है, इससे बड़ा है, यानी कि ये क्या होगा, निगेटिव वैल्यू है हमारी, ठीक है ना। और हम जब किसी निगेटिव वैल्यू में अगर निगेटिव वैल्यू से ही डिवीजन करते हैं तो वो क्या आती है, वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है, हमारी पॉजिटिव वैल्यू आती है। तब हम क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशनों में टेकिंग लिमिट h टेंड टू 0, तब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 करेंगे। तो हम जानते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है हमारा, राइट हैंड लिमिट यही होता है, एफ सी प्लस एच माइनस सी, माइनस सी माइनस एफ सी, अगर डिवाइड करें h से, वो क्या होगी हमारी वैल्यू, और यहाँ पे क्या है, 0 है, वो क्या है, ऑलरेडी 0 से छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। ये क्या होगा हमारा, 0 से छोटी वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखिए 0 से छोटी वैल्यू, ये क्या है, हमको 0 से छोटी वैल्यू मिल रही है, इसको हम कह ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट टेंड टू लेफ्ट हैंड लिमिट विद द हेल्प ऑफ दिस, तो उसमें क्या होगी, ये वैल्यू 0 से क्या हो रही है, 0 से बड़ी आ रही है वैल्यू। तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है हमारा, सेम नहीं आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, सेकेंड केस जो होगा हमारा क्या करेगा, कंट्राडिक्ट करेगा, इट इज कंट्राडिक्शन आवर थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, हमारा फर्स्ट वाली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कंट्राडिक्ट, ये क्या हो जाएगा, हमारे थ्योरम को क्या करेगा, कंट्राडिक्ट कर देगा। फिर हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के बराबर होनी चाहिए, और ये एफ डेरिवेटिव ऑफ सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जो हमारा डेरिवेटिव ऑफ सी, जो फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं पॉइंट सी पे, उसका जो सी पॉइंट निकलेगा वो क्या होनी चाहिए, बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। ये क्या होगा, ओपन इंटरवल ए बी में सी को क्या करेगा, बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर मानिए कि कोई फंक्शन हम ले रहे हैं, कोई ये क्या है हमारा फंक्शन है, ये क्या है 2x प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है ना। हम ओपन इंटरवल 1 पे, 1 and 2 पे, ओपन इंटरवल 2 पे, ओपन इंटरवल 2 पे, ये क्या है, अगर हम इस वैल्यू को रखें इसमें तो दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। और सेम आने के बाद क्या होना चाहिए, जो इसका सी पॉइंट मिलेगा डेरिवेटिव लेने के बाद, वो क्या आनी चाहिए, ओपन इंटरवल में बिलोंग करनी चाहिए स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इस पे बेस, यही हमारा थ्योरम था। थ्योरम आप इजीली देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जाम वीज के लिए ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम इन क्लोज इंटरवल -1 and 1 फॉर द फंक्शन। फंक्शन क्या दिया हुआ है हमको, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या है, हमको फंक्शन दिया हुआ है इन क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब हमने जाना ये था कि जो ये क्लोज इंटरवल में -1 है, यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये भी वैल्यू 1 आएगी, और ये क्या आएगी, -1 रखेंगे तब भी ये भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये क्या आ रहा है, हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि हम कह रहे थे एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो ये क्या आएगी, -1 f -1 इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ
1। देखिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव इन द सेंस, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। इसका अगर हम डेरिवेटिव लें स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव लें तो एफ एक्स दिया हुआ है हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव लें तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा। ठीक है, सिंपली समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो अगर इसका डेरिवेटिव लें तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव हम जानते हैं डिफरेंशिएशन। अब हमें क्या करना है, एफ डैश सी करना है। एफ डैश सी इक्वल टू 2x की जगह पे हमने c लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। और हम जानते हैं कि एफ डैश सी की वैल्यू 0 होती है, तो हमने क्या करेंगे, 2c इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। c इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पे c इक्वल टू 0 मिल रहा है हमें। c इक्वल टू ये 0 थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ से मिटा दीजिए। 2c इक्वल टू 0 यानी कि c इक्वल टू 0। तब देखिए 0 क्या होगा, हमारे ओपन इंटरवल -1 और 1 में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और वही जो हमारी सी पॉइंट मिलनी चाहिए वो ओपन इंटरवल में बिलोंग करनी चाहिए, जो कि यहाँ पे देखिए बिलोंग कर रहा है, और ये की भी क्या है, बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, रोल्स थ्योरम आर वेरीफाई। अगर यही मान लीजिए हमारी वैल्यू सी की वैल्यू 3 आ जाती या फिर 4 आ जाता या फिर 5 आ जाता, तो हमारे ओपन इंटरवल जो भी हमारा क्लोज इंटरवल बन रहा है 1 -1 और ये 1, उसमें क्या होता, 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो ओपन क्लोज इंटरवल के बाहर पॉइंट्स आते हैं, तो ये क्या होगा, तब हम बोल देते हैं कि इट इज़ नॉट वेरीफाई। बट ये क्या है, 0 आ रहा है, तो हम जानते हैं कि 0 क्या है, -1 और 1 के बीच में बिलोंग करता है। देखिए बिलोंग कैसे करता है आप जानते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन पे हम ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये क्या होगा, -1 होगा, ये होगा 1, तो यहाँ मिल जाएगा हमको 0 पॉइंट। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, 0 पॉइंट हमको -1 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि इट इज़ वेरीफाई आवर्स रोल्स थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। रोल्स थ्योरम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो 3 पॉइंट्स हैं जो हम जानते हैं। क्या है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, और एफ ए और ये एफ बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और हम जब डेरिवेटिव लें फंक्शन का एट द पॉइंट सी पे, तो वो क्या होनी चाहिए, सी जो पॉइंट हमको मिलेगा वो क्या होना चाहिए, हमारे ओपन इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। यही हमारे ये रोल्स थ्योरम का मेन पॉइंट है, और ये हमको जानना जरूरी है रोल्स थ्योरम के लिए। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम इन इंटरवल 2,4 फॉर द फंक्शन हमको दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x² -6x + 8। ये क्या है, हमको फंक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट। अब क्या होनी चाहिए, इसके बाद से हमारा जो इंटरवल के दोनों पॉइंट मिले हुए हैं 1.2 और 1.4, इस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, दोनों पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर मानिए हम यहाँ पे 2 ले लें, तो x के जगह पे 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, x के जगह पे 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 4 होता है। ठीक है, और x इंटू 6 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि ये वैल्यू 12 आती है। ठीक है ना, और यहाँ पे 8। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी। ठीक है ना स्टूडेंट, फिर हम क्या करेंगे, F4 ले लेंगे। F4 लेंगे तो यानी कि हम x के जगह पे 4 वैल्यू लेंगे, तो हम जानते हैं 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 इंटू 4 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू 4 यहाँ पे, तो क्या होता है 24 हो जाता है। ठीक है, 24 और ये +8। ठीक है ना स्टूडेंट, अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब कि हमारा F2 और ये F4 दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारा पहला कंडीशन वेरीफाई हो गया कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। यहाँ पे देखिए दोनों क्लोज इंटरवल के दोनों पॉइंट पे क्या कर रहा है, F2 और F4 दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसके बाद से कुछ नहीं स्टूडेंट, इसका हमने जो फंक्शन हमें दिया होता है उस फंक्शन का क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना है।
अगर इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव इन द सेंस समझ पा रहे होंगे आप लोग डेरिवेटिव कहते क्या है। डेरिवेटिव का सेंस ये होता है डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएट करना, फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट हम जानते हैं 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और यहाँ पे 6x लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन ओनली 6 होगा। और यहाँ पे हमारा वेरिएबल कुछ जुट ही नहीं रहा है, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं है 8 में, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है स्टूडेंट। फिर हमें क्या करना है, f डैश x की जगह पे क्या करने हैं, c लेने हैं। तो हम जब यहाँ पे c लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2c, और यहाँ पे सॉरी ये इक्वल कर दिया हमने, बहुत बड़ा ये, तो ये आ जाएगा 2c माइनस 6। और हम इसके बाद से करते क्या है कि f डैश c इक्वल टू 0 आ जाती है वैल्यू, और हमने यहाँ पे 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2c माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2c इक्वल टू 6, यानी कि ये 2 से 2 खत्म, c की वैल्यू आ जाएगी 3। और क्या होगा, 3 हमारा क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है इन क्लोज इंटरवल 2,4 और ओपन इंटरवल 2,4। ये देखिए c क्या है हमारा पॉइंट, c क्लोज इंटरवल, c की वैल्यू क्या है 3, और 3 क्या कर रहा है, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल 2,4 में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, देन रोल्स थ्योरम आर वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये जो हम रोल्स थ्योरम बताएं आप सभी को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा स्टूडेंट। इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगला वीडियो हम बनाएंगे लैग्रेंजे मीन्स वैल्यू थ्योरम पे, फिर अगला वैल्यू हम बनाएंगे लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम पे, और उसके बाद से हम कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस, लैग्रेंजे के कुछ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।